नमस्कार सभी को। आगे हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करने वाले हैं और बौद्ध धर्म पर आज आप चर्चा करेंगे बौद्ध संघ की। बहुत कम स्टूडेंट है कि बौद्ध संघ पढ़ते हैं और बौद्ध संघ उन्हें समझ में आता है। तो देखिए, आज हम यहाँ पर बौद्ध संघ से संबंधित जो भी जानकारी है उसे अच्छे से समझकर अपने जहन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम बौद्ध संघ। बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, क्या नियम, क्या शर्तें, इस पर चर्चा करेंगे। तो बौद्ध संघ का सबसे पहले बात करेंगे, उद्देश्य क्या था, संघ के निर्माण का उद्देश्य क्या था। एक संगठित संस्था का निर्माण करना, एक संगठित स्वरूप प्रदान करना धर्म को, कहीं ना कहीं इस उद्देश्य को लेकर चल रहा था बौद्ध धर्म, ताकि भगवान बुद्ध किसी उनके जाने के बाद या उनके रहने के दौरान भी उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार हो सके। तो पहला प्रचारक संघ, याद रखना, ये प्रथम प्रचारक संघ है जिसने अपनी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए संघ की स्थापना की। तो पहली बात, ये संघ का उद्देश्य आपको समझ में आ गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यह भी समझ में आ गया, प्रथम प्रचारक संघ था। अगली बात करते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ दिखाई देता है। संघ का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ नजर आता है, त्रिरत्न में। भगवान बुद्ध ने अपने त्रिरत्न दिए। कितने रत्न दिए? त्रिरत्न। तो त्रिरत्नों में, इन त्रिरत्नों में भगवान बुद्ध के हमें क्या दिखाई देता है? बौद्ध धम्म और संगम, संघ की बात की गई है और संघ को बड़ा महत्व दिया है, याद रखना है ना। संघ को उन्होंने, भगवान बुद्ध ने बहुत महत्व दिया है। इसलिए विनय पिटक में, जो विनय पिटक ग्रंथ लिखा गया है प्रथम बौद्ध संगति के दौरान, उसमें इसके नियम हैं तो उसको महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि यही संघ था जो लंबे समय तक बौद्ध धर्म को जीवित रख सकता था, भगवान बुद्ध के जाने के पश्चात भी, और उनकी शिक्षाओं को भी लोगों तक पहुंचा सकता था। तो पहले उल्लेख कहाँ पर है? त्रिरत्न में बौद्धम धम्मम संगम की बात की है और संघ की बात की है उन्होंने, कि पहले बुद्ध भगवान को जानो, फिर उनके धर्म को अपनाओ और फिर इसके बाद कहाँ पर प्रवेश करो? संघ में प्रवेश करो। इसके पश्चात कब बना? तो ये कब बना बताइए? ये भगवान बुद्ध के समय बना, जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश के दौरान ही इस संघ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इस संघ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आगे चलकर कहाँ बना? सारनाथ में। आप सबको पता है कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जब 5 शिष्यों को दिया, उसी दौरान उन्होंने देखा कि बहुत से लोग संन्यास धारण करके उनसे और उनके धर्म को अपनाकर जुड़ने आ रहे हैं। तो उन्होंने भी यह सोचा, क्यों ना इनको मैं अपने यहाँ, अपने अनुयायियों को अपने साथ लूं, अपने यहाँ शरण दूं, एक व्यवस्थित संगठित संस्था का निर्माण करूं, ताकि जो लोग भी मेरे साथ रहकर मेरी शिक्षाओं को प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैंने संगठित होकर ऐसे व्यवस्थित करूं कि वो लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे, मेरी शिक्षाओं को लंबे समय तक प्रचार प्रसारित करते रहे। तो सारनाथ में इन्होंने संघ की स्थापना की। याद रखें, कहाँ पर? सारनाथ में प्रथम उपदेश के दौरान पाली भाषा में इन्होंने लोगों को उपदेश दिया। कितने प्रकार का संघ था? दो प्रकार का संघ था, महिलाओं का भी था, पुरुष का भी था। और महिलाओं का संघ आप सबको पता है कहाँ बना था? कहाँ बना था महिलाओं का संघ? वैशाली में बना था। जब वैशाली में इनकी मौसी प्रजापति गौतमी मिलती है इन्हें और कहती हैं कि हम संघ में प्रवेश चाहते हैं और हमारा भी संघ आपके लिए होना चाहिए, और आप समानता की बात करते हैं, तो महिला पुरुष में किसी प्रकार का भेद ना हो। तो इन्होंने आनंद रूपाली के कहने पर, इनके शिष्यों के कहने पर, एक मत से महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। पहली महिला संघ में प्रवेश इनकी खुद मौसी थी। कौन थी? मौसी, जिसको उन्होंने संघ में क्या दिया? प्रवेश दिया। पुरुषों का संघ आप सबको पता है सारनाथ में ही बन चुका था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के संघ थे, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। महिलाओं का संघ कहाँ बना था? वैशाली में बना था। अपने यात्रा, उपदेश यात्रा के दौरान जब इन्हें महिला अपनी प्रजापति गौतमी मिलती है मौसी, तो उनके कहने पर महिलाओं का संघ बनाया गया। तो पुरुषों का ऑलरेडी था। याद रखें, पुरुषों के द्वारा ही महिला संघ का संचालन किया जाता था, अर्थात महिला संघ अलग होता था पुरुषों से, परंतु उसका संचालन करता पुरुष संघ ही हुआ करता था। आगे चलते हैं। इनकी जो अनुयायी थे, या कह सकते हैं शिष्य, दो प्रकार के हुआ करते थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अनुयायी थे, एक उपासक और एक उपासिका। ठीक है, उपासक और उपासिका को हम क्या कहते हैं? गृहस्थ। जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनको उपासक उपासिका कहते हैं, और जो सन्यासी जीवन जीते थे, कैसा जीवन जीते थे? सन्यासी जीवन जीते थे, उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं। जो कोई व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता था और सन्यासी हो जाता था, उसको क्या कहते थे? प्रवज्ञा कहते थे। उस परिस्थिति को, इस व्यवस्था को क्या कहते थे? प्रवज्ञा। तो उस व्यक्ति ने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली है, अर्थात वह व्यक्ति अब क्या हो गया है? सन्यासी हो गया। अब वो उपासक उपासिका की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब वो किस कैटेगरी में आएगा? किस लेवल पर पहुंच जाएगा? भिक्षु और भिक्षुणी की स्थिति में पहुंच जाएगा।
तो याद रखें, अब उनकी शर्तें नियम पढ़ते हैं कि क्या शर्तें थी। तो याद रखें कि बौद्ध संघ में प्रवेश की शर्त 15 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष। 15 वर्ष का कोई भी महिला और पुरुष संघ में प्रवेश ले सकता है, परंतु महिलाओं के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, कुछ प्रतिबंध थे कि अगर महिला, अनुमति किसकी थी? बच्चों की 15, महिला सभी वर्गों को अनुमति थी। महिलाओं को जरूर अनुमति लेने के लिए, महिलाओं को, अगर महिला विवाहित है तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, और महिला अगर अविवाहित है तो उसे अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। और बच्चे भी अगर 15 वर्ष के हो गए हैं और वो संघ में प्रवेश चाहते हैं तो बच्चे को भी अपने पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर पिता नहीं है तो फिर माँ से अनुमति लेकर आनी पड़ती थी। और बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। अनुमति नहीं दी जाती थी। किस किस को अनुमति नहीं दी जाती थी? चोर को अनुमति नहीं थी, ऋणी को अनुमति नहीं थी, दास को, बीमार को, सैनिक को, इन लोगों को अनुमति नहीं थी। ठीक है, इनको अपने संघ में अनुमति नहीं थी। बकायदा संघ में नियम था, इसकी शर्त थी कि दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान था। एक सभा का आयोजन किया जाता था हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। प्रत्येक 15 दिन में एक सभा आयोजित की जाती थी जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर पातिमोक्ष का पाठ किया करते थे। विनय पिटक के अंतर्गत ही, विनय पिटक आप सबको बता दें कि बौद्ध संघ के जो नियम है, बौद्ध संघ के जो नियम है वो किस एक ग्रंथ में, तो याद रखें किस ग्रंथ में? विनय पिटक में, है ना। उपाली ने इस ग्रंथ की रचना प्रथम संगति में की थी। तो विनय पिटक में बौद्ध संबंधी सभी नियम हैं, और इसी में विनय पिटक की भाग है पातिमुख। और पातिमुख में 226 प्रकार के पाप कर्म दिए। कितने प्रकार के पाप कर्म? 226 प्रकार के पाप कर्म दिए गए हैं, और इनमें प्रायश्चित भी दिया गया है कि यदि कोई संघ में रहकर किसी प्रकार का कोई भी दुष्कर्म करता है, पाप करता है, या संघ के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे इस सभा में उपस्थित होकर इस पातिमुख का पाठ करना पड़ेगा, और स्वयं उसे चुनना पड़ेगा कि उसने कौन सा पाप कर्म किया है और उसके लिए सजा क्या है। तो याद रखें, संघ में व्यवस्था, नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए बाकायदा उपवस्त्र नामक सभा का आयोजन किया जाता था, ताकि संघ की क्रियाविधि बनी रहे। संघ में जो लोग हैं, जो संघ में जो सदस्य हैं, उन पर नियंत्रण बना रहे, वो नैतिक मार्ग पर चले, वो संघ के नियमों के अनुसार कार्य करें, ताकि संघ की व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि किसी संघ में आप प्रवेश कर रहे हैं, किसी संस्था में प्रवेश कर रहे हैं और आप उसके नियम फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर संघ अव्यवस्थित हो जाएगा, वो व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल सिद्ध हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लोगों का मन है कब सन्यास से गृहस्थ में आ जाए, गृहस्थ से सन्यास में आ जाए, है कि नहीं। तो पातिमुख का पाठ, 226 प्रकार के पाप कर्म। इसके पश्चात ये बात है वर्षा काल, 3 महीने वर्षा काल के दौरान उन्हें पास या बस, मतलब एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। मैंने पिछली क्लास में बता देता कि जो भी संघ के सदस्य हुआ करते थे वो अपना एक ही स्थान पर रहकर 3 महीने कम से कम वो एक ही स्थान पर रहकर अपना समय बिताते थे। इसे बास या बस से कहते हैं। और इसके पश्चात फिर से एक सभा का आयोजन होता था, जब वो फिर से उपदेश देने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते थे वर्षा काल के समाप्त होने जाने के पश्चात। तो पवरन नाम का एक समारोह होता था, और उस समारोह के दौरान फिर से बौद्ध भिक्षुओं की सभा बैठती थी, और उस सभा में सभी लोगों के द्वारा यह शपथ ली जाती थी, यह प्रमाणित किया जाता था कि उसके द्वारा 3 महीने तक किसी प्रकार का कोई भी वासना या तृष्णा से युक्त कार्य नहीं किया गया है, अर्थात उससे कबूलनामा कह सकते हैं करवाया जाता था कि आपने जो 3 महीने आपने निकाले हैं, जहां आपने एक ही जगह रहकर, तो इस बात की क्या गारंटी है, प्रमाणिकता है कि आपने किसी प्रकार का कोई, ताकि एक नियंत्रण बना है कि व्यक्ति को इस बात का डर बना रहे कि भाई वह संघ में या धर्म में आकर संन्यास जीवन जीते हुए, बौद्ध धर्म को अपनाते हुए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक उपदेशक के रूप में काम करते हुए वो कोई ऐसा कर्म ना कर बैठे जिसके कारण बौद्ध धर्म की निंदा हो। क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ उस धर्म से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि उस धर्म का वो प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, जहां जहां जाकर वह शिक्षाओं को प्रसारित कर रहा है। अगर उसी में किसी प्रकार की कमी या वेशी आती है या किसी प्रकार का दोष उसमें आता है, तो ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं वह धर्म दूषित होगा उस व्यक्ति के साथ साथ। इसलिए व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए वर्षा काल में वास के बाद पवरन समारोह होता था, वैसे ही पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था उपवस सभा में, ताकि लोगों पर नियंत्रण बने। संघ का स्वरूप कैसा था? संघ का स्वरूप कैसा था? तो लोकतांत्रिक स्वरूप था। कैसा स्वरूप था संघ का? लोकतांत्रिक स्वरूप था, अर्थात किसी प्रधान, संघ के प्रधान की कोई मनोनयन नहीं करता था कि कोई राजा मनोनयन कर रहा हो, कि पुराना जो अध्यक्ष हो वो नए का मनोनयन कर रहा हो, या बाहर से किसी व्यक्ति को बुला लिया जा रहा हो, या अन्य किसी व्यक्ति का
संघ के अंदर से मनोनयन ऐसा नहीं होता था, सिर्फ संघ के अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो बताइए कि एक लोकतांत्रिक जो आज भारत देश है उसका स्वरूप इस संघ में नजर आ रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? जो आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि हर एक 5 साल में इस देश का प्रमुख चुना जाता है, इस देश की सत्ता का संचालन करता चुना जाता है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कार्यपालिका का चुनाव होता है, बोलिए पूरी विधायिका का चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, वहां प्रतिनिधियों का चुनाव, फिर वहां से प्रधानमंत्री हमारे देश का लीडरशिप, देश की लीडरशिप करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी लोकतांत्रिक स्वरूप, सोचो आज का वर्तमान जो भारत है उसका लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं कहाँ दिखाई दे रहा है? संघ में। और संघ शब्द भी हमारे संविधान में नजर आ रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। तो हवा आज मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो आज हमारे विचार है वो कहीं मंगल ग्रह से या किसी अन्य ग्रह से नहीं आए, वो प्राचीन कालीन जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो हमारे रहन सहन के, जो हमारे राजनीति के, समाज के, धर्म के तौर तरीके थे, वो आज भी है और उन्हीं पर आधारित हमारा जीवन और हमारी पहचान विकसित होती जा रही है और वही हमारे बेस नींव है। तो आप अगर ये कहें कि प्राचीन काल में लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं था चीजों का, बिल्कुल था। गणतंत्र भी हुआ करते थे और जितनी भी सभा समितियां बनती थी उनका स्वरूप भी लोकतांत्रिक हुआ करता। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था, अर्थात प्रधान की नियुक्ति जो होती थी वो किसी मनोनयन से नहीं होती थी, उसका चुनाव होता था। और हाँ, दूसरी बात, यदि संघ में जितने भी सदस्य हैं और लग रहा है कि संघ में किसी सदस्य ने गलत किया है और उसे तत्काल प्रभाव से संघ से बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो बाकायदा वायुवृद्ध, मतलब जितने भी वृद्ध लोग होते थे, जितने भी वृद्ध लोग होते थे उनकी एक समिति बनती थी और इस बात पर वो निर्णय और न्याय करती थी। क्योंकि वृद्ध लोगों को इसलिए समिति में, ऐसी समिति में रखा जाता था क्योंकि किसी व्यक्ति को न्याय करके संघ को न्याय दिलवाना है और व्यक्ति को भी न्याय देना है कि व्यक्ति को ऐसा न लगे कि उसे संघ से भगा दिया गया है, उसे भी लगे कि नहीं यार। तो ऐसे अनुभवी लोगों की, मतलब वृद्ध लोगों को क्यों रखा जाता है न्याय निर्णय में? क्योंकि अनुभवी लोग हैं, बाकायदा पूरी बात सुनकर प्रमाण के साथ वोट निर्णय लेते हैं। इसलिए वृद्ध लोगों की एक सभा हुआ करती थी, सभा, और वही सभा क्या करती थी? निर्णय लिया करती थी। क्या ली? निर्णय लिया। तो याद रखें, संघ का स्वरूप कैसा था बताइए? सभी लोग बोले संघ का स्वरूप कैसा था? लोकतांत्रिक था। बोलो। क्योंकि प्रधान की क्या की जाती थी? प्रधान की नियुक्ति की जाती थी, उसका चुनाव, उसके चुनाव के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। बोलिए। साथ में किसी व्यक्ति को निकालना है तो उस पर वायुवृद्ध लोगों की एक सभा होती थी और वह सभा क्या लेती थी? डिसीजन लेती थी। क्लियर है? अब नियम संहिता भी हमने पढ़ने की। आयु कितनी थी? आज बताइए, वोट डालने की आयु कितनी? 18 वर्ष। वैसे ही संघ में प्रवेश की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। बोलिए। और इसको क्या कहते थे यार? प्रवेश को क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे। अनुमति थी बच्चों, महिला, सभी वर्गों को, पर महिलाओं को बाकायदा अपने, अगर विवाहित है तो पति से और अविवाहित है तो अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। बच्चों को भी जब 15 वर्ष की आयु हो जाती थी तो उनको भी अनुमति लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेकर आते थे। ऐसा नहीं कि गैर अनुमति लेकर आ जाए, फिर माता पिता के संग में लड़े कि भाई तू संघ में कैसे गया, संघ में कल को झगड़े हो। तो बुद्ध नहीं चाहते थे इस प्रकार का माहौल, है ना। अनुमति किसको नहीं थी? चोरनी, इन सबको अनुमति, दास वगैरह को, इनको अनुमति, बीमार को नहीं थी। उपवस्थ एक सभा का आयोजन इसलिए किया जाता था ताकि संघ में सभी लोगों पर किसी प्रकार का गलत काम करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। बोलिए। आगे महिला पुरुष दोनों के संघ थे, है कि नहीं? सारनाथ में पहला संघ बन चुका था प्रथम उपदेश के दौरान ही। सबसे पहले संघ का उल्लेख कहां पर हमें देखने को मिलता है बताइए? तो वो श्री रत्न में मिलता है। कब बना? भगवान बुद्ध के समय ही ये बन गया था संघ, है कि नहीं। और ये क्यों बना? शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। बिना पटक में संघ के नियम है और प्रथम प्रचारक संघ था। देखिए, आपको एक ही बोर्ड पर एक ही बार में बौद्ध संघ से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो गई। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।